चलो सबको एक बार फिर से नमस्कार है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में कहानी सिक्का बदल गया। लेखिका है कृष्णा सोपती। आवाज ठीक आ रही है बेटे? यस मैम। हाँ, चलिए। और ये कहानी बादलों के घेरे में, इनका एक कहानी संग्रह है, 1980 में आया था, उसमें संकलित है। और इस संग्रह में टोटल 24 कहानियां संकलित हैं, बादलों के घेरे में। अब देखो, कृष्णा सोपती भी पंजाब से थी बच्चों। तो इनकी कहानियों में, चाहे उपन्यासों में, एक इनका उपन्यास भी लगा हुआ है, जिंदगी नामा। तो पंजाबीपन की महक, सोंधी सोंधी महक आपको देखने को मिलेगी। और ये जो सिक्का बदल गया, ये कहानी कुछ इस तरह से है। मैं एकदम शॉर्ट में अभी तुम्हें समझा देती हूँ। इसमें जो मेन करेक्टर है वो है शाहनी। सिक्का बदल गया एक मुहावरा कह सकते हो। सिक्का बदल गया अर्थात राज बदल गया, कह सकते हैं। जैसे एक सिक्का चलता है ना, कहते हैं मुहावरे की भाषा में, उसका तो सिक्का चलता है, मतलब उसका राज चलता है। और सिक्का बदल गया मतलब जो राज था वो अब खत्म हो गया, अब किसी और का राज आ गया है, कह सकते हैं इस तरह से। तो चलिए देर न करते हुए कहानी पे आती हूँ मैं। सिक्का बदल गया कृष्णा सोपती। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए क्या बेटा? इसमें एक कहानी है कि आज चीज को कितना संकलित है, इसको कुछ बताए क्या मैम? नहीं, ये कहानी शाहनी नाम की महिला की है। तो उनके शाह जी की मृत्यु के बाद उसकी पूरी जायदाद, पूरा वो, मतलब इसके जो विश्वासघाती लोग रहते हैं इसके आसपास, ठीक है, तो इसको अपने घर से ही अपनी मतलब शरणार्थी बन के कहीं और जाना पड़ता है। और यही कहानी है सिक्का बदल गया, है ना? अपना घर छोड़ना पड़ता है जहाँ पे मैम, जाने के लिए। हाँ बेटा। इस इस कहानी में मतलब कि बादलों के घेरे में कुल हाँ, कितनी कहानियां संकलित है? कुल बेटा इसमें 24 हाँ वही कहानियां हैं। कुछ। 24 कहानियां संकलित 24। हैं। हम्म। ठीक है। तो चलिए शाहनी के साथ देखते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी, अर्थात सुबह होने वाली थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। तो ये पहले पैराग्राफ में ही शाहनी के बारे में बता रही हैं लेखिका, कि दरिया के किनारे गई है और वहां दरिया में स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य देके श्री राम का नाम करती हुई यहाँ पे देखा हमने शाहनी को। और आपको याद होना चाहिए, कल जो हमने पेपर सॉल्व किया था बेटा, एक प्रश्न इसके किरदारों से आया है ना। एक प्रश्न आया है कि सिक्का बदल गया में कौन सा किरदार नहीं है, इस तरह से आया है। तो ध्यान देते जाना, अभी शाहनी का मैंने जिक्र किया। अगला, चनाब यस का मैम, आया पानी। था। हाँ, चनाब, चनाब नदी का नाम है। पंजाब में जो नदी बहती है, चनाब है एक, वहां का, उसी का नाम है। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे हिल रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पावों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। कोई इसको नजर नहीं आया, लेकिन रेत को देखा तो उसे लगा कि बहुत लोग इधर चल के आए हैं। तो वो थोड़ा सा सिहर गई। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। उसको कुछ डर बैठा है अंदर, देखिए। वो भी जायज है डर उसका, ऐसा नहीं है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। ये देख लो, छोटी सी चीज है लेकिन हम लोग नोट कर लेते हैं कितने वर्षों से वहां पे थी, मतलब 50 वर्षों से। कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। 50 साल पहले वो दुल्हन बनकर यहाँ पर आई थी। और आज, आज शाहजी नहीं, शाहजी उसके पति है, आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, एक उसका लड़का था वो भी नहीं आज। आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। मतलब रईस व्यक्ति थे शाहजी, तो बहुत कुछ छोड़ के गए हैं इसके लिए। लंबी चौड़ी हवेली है, लेकिन इसके साथ कोई नहीं है, न बेटा है न शाहजी रहे। और अच्छा,
पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे, अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। और बच्चों, ये भी पूछा जा सकने वाला प्रश्न है कि शाहनी कौन से खेतों में से होती हुई घर की तरफ आई। ये कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए हर चीज को हमें नोट करते इसका चलना एक है। क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैम। हाँ, क्वेश्चन में जब हाँ इसी का आपको क्वेश्चन। रिवीजन करा रही थी तब ये क्वेश्चन आया था बाजरे के खेतों से। हम्म। हरियाणा वाले में। हाँ, कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाह जी की ही असामियां हैं। असामियां तो समझ में आ गया होगा, उनके मतलब कह सकते हो उनके बसाए हुए बासिंदे कह सकते हो, या उनके आदमी हैं, उन्हीं के लोग हैं। शाहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मुंह में भीग गई। यह सब शाह जी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। एक पात्र शेरे नोट कर लेना और एक हसैना, ये 2 पात्रों का नाम उसने पुकारा। तो ये समझ गए होंगे शाह जी कितने रईस थे। खेत हैं, हवेलियां हैं, बहुत कुछ उन्हीं का बसाया हुआ है गांव में। मतलब शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। शेरे को आवाज देती थी, शेरा जानता है। वह नहीं पहचानेगा, अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। तो शेरे की माँ है जैना। जैना की मृत्यु हो चुकी है, तो शाहनी ने उसको पाला है एक तरह से। उसके पास पड़ा गड़ासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। उसके पास एक गड़ासा पड़ा हुआ था, हथियार धारदार, उसने उसको शाहनी से छिपा दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी चांदी की संदूकचियां उठाकर, कि तभी शेरे शेरे शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले वह अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई ए, एब तैनू मौत दे। ये अपनी पत्नी को गाली दे रहा है एक तरह से। तो आपने यहाँ भी ये देख लिया कि शेरे की नीयत ठीक नहीं है। वो शाहनी को अकेली पाकर उसके यहाँ लूट करने की फिराक में है ना। इसको पाला है, सोचो यही तो है विश्वासघात। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छावेले, सुबह सुबह तड़पना ए। अब तक छावले, छावले का मतलब है सुबह सुबह, हो सकता है अर्थ भी पूछ लेना, ठीक है। छावेले का मतलब सुबह सुबह, सुबह सुबह क्यों तड़प रहे हैं। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है। तू तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने। शाहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है। शेरे? हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। शानी ने गंभीर स्वर में कहा। कहाँ के लोग आए हैं? कुल्लूवाल के। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। उसको अंदाजा हो गया है कि कुछ ना कुछ उसके खिलाफ साजिश हो रही है। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या यह क्या कह रही है शाहनी आज। आज शाहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो ठान चुका है आज यह होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। ये देखो इसके मन में क्या भाव चल रहा है कि शाहजी का जितना भी पैसा है वो इन लोगों से सूद पे लिया हुआ है। ये इसके मन में आया भाव चल रहा है। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गणासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा नहीं। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। ये देखो बच्चे, शेरा मर्डर कर चुका है 30-40।
पर वह ऐसा नीच नहीं, मतलब अब उसको अपने से लग रहा है कि ऐसा नीच नहीं, जिसने उसको क्या कहना चाहिए, पाला पोसा है, उसकी उसकी हत्या कैसे करें। सामने बैठी शाहनी नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी के झुर्री में पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसको पिछले याद आ गई, जब बचपन में शाहजी डांट देते थे तो वो दूध का कटोरा लेके उसको मनाने आती थी शाहनी। शेरा विचलित हो गया, आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा रात में बात हो चुकी है। वह कैसे मान गया था। फिरोज की बातें, तो एक और किरदार लिख लो, फिरोज। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। तो पहले से ही राय बात हो गई है, पूरी प्लानिंग बन गई है मर्डर की। शाहनी को रास्ते से हटा के पूरा सामान जो है लूट का बांट लिया जाएगा। शाहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है, अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहनी को मारकर। शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। शाहनी, शाहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। देखिए एक शहर का नाम है जबलपुर, लेकिन ये पंजाब की पृष्ठभूमि में दिख रहा है, देखना एक बार। शाहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है, आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। एक पात्र और आ गया, रसूली। शानी शानी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। रसूली उसको बता रही है कि ट्रकें आई हुई हैं। ट्रकें। शानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शानी आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। देखो अब क्या अंधेर पड़ा है। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी न सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू, एक और देखो पात्र आ गया है, पटवारी बेगू हैं, और जेलदार, ये भी नोट करना, की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा है। अब उसको लग गया कि अब समय आ गया है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी। ड्योढ़ी बेटा चौखट को कहते हैं। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज में पूछा, कौन, कौन है वहां। कौन नहीं है आज वहां, सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही ने समझ गई थी। ये कुल्लूवाल का जिक्र पहले भी आ चुका है, वहां से जाट लोग आए हैं, तो उसको अंदेशा तो था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ अनर्थ होने वाला है। उसको पहले से उसका इंद्रियां उसकी उसको समझा रही थी। बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। बेगू पटवारी का नाम तो आ ही चुका है, मुल्ला इस्माइल को भी देख लेना। शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब नू यही मंजूर सी। देखो सब उसके एहसानों से लदे पड़े हैं, लेकिन फिर भी सब उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो अब भूमिका बांध रहे हैं कि ईश्वर को यही मंजूर था। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है। सिक्का बदल गया है, ये एक बार यहाँ पे अभी आया है, सिक्का बदल गया, मतलब समय बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवाया था।
बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। अब वो घर से जा रही है बच्चों, हमेशा के लिए निकल रही है। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी, उसी चबूतरे पे जहाँ पे शादी के लिए उसने बनवाया था शाहजी ने बेटी की शादी के लिए, वहीं बैठ के उसकी लूट की प्लानिंग भी बनी थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। ये दूसरी बार आया है। हो सकता है अगला प्रश्न ये पूछा जाए कि कितनी बार आया है सिक्का बदल गया, कहानी में सिक्का बदल गया कितनी बार आया है, तो अभी नोट करते चलते हैं, 2 बार आ चुका है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहिनी है। दाऊद खां का नाम भी नोट कर लिया है ना, थानेदार है ये वहां का। वही शाइनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाइनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे। देखो ये जो थानेदार है, इसकी मंगेतर को शाहनी ने सोने के टॉप्स दिए थे, कनफूल, मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहनी भागो, वाल मसीद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी। धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। अब वो क्योंकि घर छोड़ के हमेशा के लिए उसको जाना पड़ रहा है, तो अब क्या ले जाएगी वो, सोचो। शाहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी। जरा ठहर ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली हाथों आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से वह कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस कर बोला, शाहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से, शाहनी का गला रूंध गया, नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। घर इतना प्यारा था, उसको छोड़ना पड़ रहा है, तो अब नकदी लेके क्या करेगी? शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है शाहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। उसको वहां पे आके खड़ा हो गया, उसको ऐसा लगा कि इंस्पेक्टर कुछ ले मत ले शाहनी से। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंस्पेक्टर को बोला वो कि खां साहब देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी, वो अपने घर में ही खड़ी है ना अभी तो। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह मर पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं। शानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। उसको अपने आप को समझा के उसने कहा कि शानी रो रो कर नहीं निकलेगी घर से, शान से निकलेगी। शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदलते, वक्त बदलते, डैश डैश डैश। वो निकल गई भारी मन के साथ। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाह जी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी, इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। ये पंक्ति आ गई तो आप सोचोगे कि कहाँ से आई हैं। कुल वधू वो स्वयं शाहनी ही है ना। कुछ पंक्ति उसकी आंखों से चू उठी। शाहनी चल दी, ऊंचा सा भवन पीछे रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। अब देखो इसको भी पछतावा हो रहा है। खूनी शेरे लिखा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शाहनी कुछ कह जाओ।
तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। देखिए, उसके जाने से सब दुखी हैं, क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा था। दाऊद खान ने ट्रक का दरवाजा खोला, याद रखना। शानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए हैं, देखो। शाहनी कोई कुछ नहीं कर सका, राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगण चन्ना, ओ चा तेरे भाग जागे। इसका अर्थ यह है। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अब ये ट्रक में बैठ के जा रही है। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है, इस बूढ़ी शाहनी को कहाँ जाएगी अब वह। शाहनी मन में मैल न डाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। सिक्का ये तीसरी बार आया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। 4 बार आया है और इधर एक सिक्का क्या बदला है, ऐसा करके आया है। तो समझ में आई बच्चों कहानी कहानी की संवेदना? आप अनम्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए इसके। आ, ये एक कहना चाहिए बच्चों, आपको एक झांकी दिखा जाती है। जब पंजाब में दंगे भड़के होंगे और लोग अपना घर छोड़ के जान बचाने की खातिर कहीं और गए होंगे, है ना। एक उसकी झांकी सी आपने देखी। कृष्णा सोपती क्योंकि पंजाब से थी, तो उनकी लेखनी में वहाँ का दर्द झलकता है। जैसा हमने अभी देखा था ना, कल परसों की क्लास में, भीष्म साहनी जी की कहानी में अमृतसर आ गया है, दंगों पे आधारित थी वो जी भी, मैम। है ना। तो बस इसमें यही है, हाँ। सिक्का बदल गया, शाहनी का सिक्का बदल गया। शाहजी नहीं रहे, अपनों ने ही उसे वो किया, विश्वासघात किया, और उसको घर छोड़ के हमेशा के लिए बाहर जाना पड़ा। कहीं कोई ठिकाना नहीं था। कहाँ एक समय था उसका सिक्का चलता था जब शाहजी थे, और अब उसको वहीं से जाना पड़ा मजबूर होके। इससे प्रश्न बस यही आते हैं, कभी हो सकता है प्रकाशन वर्ष पूछ ले या संग्रह पूछे, और या हो सकता है कि पात्रों के नाम इस बार पूछ लिए, तो अगले बार कुछ अलग से घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई।